प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 आईसीटी चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। चैप्टर 8 का नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इस पाठ में हम सीखने वाले हैं मानचित्र और ग्लोब की जानकारी, आभासी ग्लोब के लाभ, आभासी मानचित्र पर निर्देशांक विभेदन तथा दिशाएं आदि, विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट तस्वीरों का ज्ञान तथा उनका प्रयोग। प्यारे बच्चों, अपने मूल रूप में गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर का नाम अर्थ व्यूअर 3D था, जिसकी रचना की होल आईएनसी नाम की कंपनी ने की थी, जिसे बाद में 2004 में गूगल ने अपने अधिकार में ले लिया। आभासी ग्लोब यह पृथ्वी का त्रिआयामी सॉफ्टवेयर मॉडल होता है, जिसमें आभासी पर्यावरण में आप भिन्न भिन्न स्थानों पर घूम सकते हैं तथा साधारण ग्लोब की तुलना में इसमें पृथ्वी की सतह पर अनेक प्राकृतिक जैसे पहाड़, नदियाँ आदि या फिर मानव निर्मित जैसे सड़कें, बिल्डिंग्स आदि पदार्थों को देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक किया और ओपन पर क्लिक करेंगे। प्यारे बच्चों, ओपन होने के बाद गूगल अर्थ की विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये आपका टाइटल बार है, ये आपका मेनू बार है, ये आपका साइड बार है और ये आपके टूल बार्स हैं। ये आपका लुक अराउंड टूल है। इस सर्किल पे क्लिक करके हम पूरी तस्वीर को घुमा सकते हैं और रीसेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा घुमाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका ऊपर थोड़ा सा देखने के लिए ये आपका मूव अराउंड टूल है, ग्लोब को घुमाने के लिए इस दिशा में या इस दिशा में या फिर ऊपर या फिर इधर, और डायरेक्शन को रीसेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपका जूम स्लाइडर है, बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए। यहाँ पे हम जो स्थान ढूंढना होता है उसका नाम लिखते हैं और सर्च पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका गेट डायरेक्शन, दो स्थान के बीच में रास्ता ढूंढने के लिए पहले स्थान का नाम, दूसरे स्थान का नाम, गेट डायरेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको उसके बीच में रास्ता मिल जाता है। हिस्ट्री पे क्लिक करके आप पहले की गई सर्चेज को देख सकते हैं। लेयर्स में जाके आप चुन सकते हैं कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं, किस लेवल तक। बॉर्डर एंड लेबल जैसे अगर मैं हटाता हूँ तो देखिए आप उधर पीली लाइनें हट चुकी हैं, तो बॉर्डर एंड लेबल, प्लेसेस, रोड्स, 3D बिल्डिंग आदि आप यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ पे आप शो हिस्टोरिकल इमेजरी पे क्लिक करके किसी भी स्थान की पुरानी तस्वीर देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप चुन सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, पृथ्वी, आकाश, मंगल ग्रह या चंद्रमा। आकाश पे क्लिक किया। उसके बाद हमने मंगल ग्रह पे क्लिक किया। फिर हमने चंद्रमा पे क्लिक किया। प्यारे बच्चों, रूलर टूल की मदद से हम दो स्थान के बीच की दूरी नाप सकते हैं और यहाँ से आप यूनिट चूज कर लीजिए, जैसे कि किलोमीटर। जहाँ पे भी आपको नापना शुरू करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए माउस का। उसके बाद माउस को ड्रैग करके जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाइए और दोबारा क्लिक कर देंगे तो लाइन फिक्स हो जाएगी। उसके बाद लाइन के दोनों किनारों को पकड़ के आप दोबारा माउस का क्लिक करके आप उसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। दोनों ही पॉइंट को पकड़ के आप माउस को ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, आपको दूरी दिखती रहेगी। प्यारे बच्चों, अब हम दुनिया के 7 महाद्वीपों को देखेंगे। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्यारे बच्चों, अब हम किसी जगह का पता लगाना सीखेंगे। इसके लिए हम यहाँ साइड बार में सर्च बॉक्स में अपनी जगह का नाम लिखेंगे। जैसे हम इंडिया गेट दिल्ली इंडिया लिखेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। हमने लिखा इंडिया गेट दिल्ली इंडिया और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका इंडिया गेट है। मूव अराउंड टूल की मदद से आप इसके चारों तरफ भी देख सकते हैं। हैंड टूल की मदद से भी आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। इस पैगमैन का इस्तेमाल करके आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आप रोड पे खड़े हैं। पैगमैन को हमने उठाया और हमने उसे यहाँ रख दिया। तो आप देख सकते हैं, लग रहा है जैसे आप वहीं पे खड़े हैं। उसके बाद मूव अराउंड टूल का प्रयोग करके आप इधर उधर भी देख सकते हैं। हैंड टूल का प्रयोग करके इधर उधर की जगहों को भी हम देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नॉर्थ अमेरिका में व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी लिख के सर्च करेंगे और देखेंगे व्हाइट हाउस कहाँ पे है। हमने लिखा व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। ये आपका व्हाइट हाउस है। अब हम स्ट्रीट व्यू में हैं। ये आप व्हाइट हाउस के मॉडल के अंदर देख पा रहे हैं। ये आप व्हाइट हाउस मॉडल के अंदर देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भौगोलिक निर्देशांक की मदद से किसी भी स्थान के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाते हैं। धरती पर हर जगह का एक खास अक्षांशीय और देशांतर मान होता है जो उस जगह की सटीक स्थिति दर्शाता है। और इतना ही नहीं, इस तरह के सॉफ्टवेयर की मदद से हम दो स्थानों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता भी। भौगोलिक निर्देशांक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान की लोकेशन को दर्शाने के लिए देशांतर और अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनका मान कुछ संख्याओं और कुछ अक्षरों की मदद से दर्शाया जाता है। उन संख्याओं में से एक उस जगह की अक्षांशीय स्थिति दर्शाती है और दूसरी वहाँ की देशांतर स्थिति दर्शाती है। गूगल अर्थ में किसी भी स्थान की लॉन्गिट्यूड, देशांतर और लैटिट्यूड अक्षांश रेखाओं के रूप में लोकेशन जानने के लिए आप बस अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी जगह पर रोक दें। उस जगह के निर्देशांक आपकी स्क्रीन के नीचे दाहिनी तरफ दिखाई देंगे और जैसे जैसे आप अपने माउस के पॉइंटर की स्थिति बदलेंगे, उस जगह के साथ साथ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी बदलती रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स हैं 28.7 डिग्री नॉर्थ में और 77.1 डिग्री ईस्ट में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं देख रहे हैं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। प्यारे बच्चों, गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखने के लिए व्यू पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रिड पर क्लिक करना होगा। अक्षांश रेखा का मान इक्वेटर से 0 डिग्री से लेके
ऐसे घूम के 90 और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 180 तक पीछे की तरफ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अक्षांश रेखा का मान क्या हो सकता है, दक्षिण की तरफ 0 से बढ़ते बढ़ते 90 और फिर बढ़ के इधर पीछे जाके कितना होगा, यहाँ पे जाके 180 डिग्री साउथ में। तो ये आप देखेंगे कि देशांतर रेखा में ये आपकी जो लाइन है ये 0 डिग्री मानी गई है और ये आपका क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियम। और ठीक इसके विपरीत क्या होती है, एंटे मेरिडियम। और इसके बाद हम ये जो रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, 10 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और ऐसे ही बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, ये 90 और फिर घूम के पीछे की तरफ 180 वाली रेखा होगी। ठीक उसी प्रकार ये जो लाइन है ये पश्चिम की तरफ 10 डिग्री है, ये पश्चिम की तरफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये घूम के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री पश्चिम में। प्यारे बच्चों, अब हम दो स्थानों के बीच में रास्ता पता करना सीखेंगे। इसके लिए हम साइड बार में गेट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। पहले स्थान में चांदनी चौक कॉमा ओल्ड दिल्ली और दूसरे स्थान में इंडिया गेट कॉमा दिल्ली टाइप करेंगे और गेट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। हमने लिखा चांदनी चौक कॉमा ओल्ड दिल्ली, इंडिया गेट कॉमा न्यू दिल्ली और गेट डायरेक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पे रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ब्लू वाली लाइन से। लुक अराउंड टूल की मदद से आप इसके आसपास की चीज़ों को भी देख पाएंगे। पूरे मैप को रोटेट करने के लिए हम इस वाले लुक अराउंड का प्रयोग करेंगे और फिर मूव अराउंड की मदद से उस प्रकार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम शास्त्री पार्क मेट्रो डिपोट की इस समय की तस्वीर और 2001 की पुराने समय की तस्वीर को देखेंगे। हमने लिखा शास्त्री पार्क कॉमा मेट्रो डिपोट और सर्च बटन पर क्लिक कर दिया। प्यारे बच्चों, ये आपका शास्त्री पार्क मेट्रो डिपोट है। ये आपका आईटी पार्क है, दोनों जगह बिल्डिंग्स दिख रही हैं। अब हम शो हिस्टोरिकल इमेजरी पे क्लिक करेंगे और इस स्थान की 2001 की तस्वीर देखेंगे। तो हम इसे स्लाइडर को कहाँ ले जाएंगे, 2001 में ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बिल्डिंग नहीं है, शास्त्री पार्क मेट्रो डिपोट पे भी बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो आईटी पार्क की जगह पे भी बिल्डिंग नहीं है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।